हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं गौरव यदुवंशी आज आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा संगणक जो 3 मार्च 2024 को आयोजित कराई जाएगी, उसमें जो सांख्यिकी उस सांख्यिकी जो 30 नंबर का टॉपिक है, 30 नंबर का इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे। कितने? 30 नंबर के होंगे। दोस्तों, आज हम ये निःशुल्क कोर्स शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सांख्यिकी क्या होती है? दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाल के द्वारा किया गया। ये गॉटफ्राइड आकेनवाल ये फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। ये गॉटफ्राइड आकेनवाल को ही सांख्यिकी का जन्मदाता भी कहते हैं। जबकि दोस्तों, लिखिए अर्थ। सांख्यिकी शब्द का प्रयोग शब्द का प्रयोग 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाल गॉटफ्राइड आकेनवाल ने किया। गॉटफ्राइड गॉटफ्राइड आकेनवाल को सांख्यिकी को सांख्यिकी का सांख्यिकी का सांख्यिकी का जन्मदाता कहते हैं। दोस्तों, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 1749 में गॉटफ्राइड आकेनवाल के द्वारा किया गया और इन गॉटफ्राइड आकेनवाल फ्रांसीसी के गणितज्ञ थे जिन्हें सांख्यिकी का जन्मदाता कहते हैं। सांख्यिकी ये अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस और इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है। इन चारों का अर्थ राजा या राज्य होता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द
स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक। लैटिन भाषा का शब्द लैटिन भाषा का शब्द स्टेटस, स्टेटस, इटालियन, इटालियन भाषा का शब्द स्टैटिस्टा, स्टैटिस्टा। जर्मन भाषा का शब्द जर्मन भाषा का शब्द स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है। अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक्स, लैटिन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा, इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टा और जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है। इन चारों का अर्थ राजा या राज्य होता है। इनका अर्थ राजा या राज्य होता है। सांख्यिकी शब्द का अर्थ दो रूप से स्पष्ट किया जाता है। पहला बहुवचन रूप में और दूसरा एक वचन रूप में। जबकि एक वचन रूप में सांख्यिकी को सबसे बढ़िया माना गया है, क्योंकि इसमें सांख्यिकी का अर्थ विज्ञान को माना है। इसमें समंकों का संग्रहण किया जाता है। फिर समंकों का प्रस्तुतिकरण में पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन, फिर समंकों का विश्लेषण, उसके बाद समंकों का निर्वचन किया जाता। लेकिन बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ा या डाटा से होता है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। दोस्तों लिखिए, सांख्यिकी शब्द का अर्थ सांख्यिकी शब्द का अर्थ पहला एक वचन, एक वचन रूप में, एक वचन रूप में इसमें सांख्यिकी का अर्थ विज्ञान, माना है।
एक वचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ विज्ञान को माना है, जिसमें समंकों जिसमें समंकों का संग्रहण समंकों का वर्गीकरण समंकों का प्रस्तुतीकरण, समंकों का सारणीयन, समंकों का सारणीयन, समंकों का समंकों का विश्लेषण, समंकों का विश्लेषण, फिर समंकों का निर्वचन, समंकों का निर्वचन होता है। इसमें एक वचन रूप में सांख्यिकी में समंकों का पहले संग्रहण होता है, उसके बाद समंकों का वर्गीकरण, फिर समंकों का सारणीयन, इसके बाद समंकों का विश्लेषण और फिर लास्ट में समंकों का निर्वचन किया जाता है। जबकि बहुवचन रूप में दूसरा बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों या डाटा से होता है। जबकि जो किसी क्षेत्र से किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। बहुवचन रूप में सांख्यिकी का अर्थ समंकों या आंकड़ों या डाटा से होता है, जो किसी क्षेत्र से संबंधित संख्यात्मक विवरण होते हैं। सांख्यिकी नोट। एक वचन रूप में सांख्यिकी को एक वचन रूप में
सांख्यिकी को एक वचन रूप में सांख्यिकी को बढ़िया को बढ़िया माना है, बढ़िया माना है। एक वचन रूप में सांख्यिकी को बढ़िया कहा गया है। जबकि अगला नोट, सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों। अगला नोट, सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, कला व विज्ञान दोनों। सांख्यिकी एक प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। इसमें समंकों की पहले पहचान होती है, उसके बाद समंकों का संग्रहण, फिर तीसरा समंकों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहले वर्गीकरण उसके बाद सारणीयन होता है। फोर्थ, समंकों का विश्लेषण, और फिफ्थ नंबर पर समंकों का निर्वचन किया जाता है। अगला, समंकों की पहचान। पहले समंकों की पहचान होती है, फिर समंकों का संग्रहण किया जाता है। इसके बाद समंकों का प्रस्तुतिकरण में पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन, उसके बाद पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन किया जाता है। फोर्थ, समंकों का विश्लेषण, उसके बाद समंकों का निर्वचन होता है। दोस्तों, पहले समंकों की इसमें पहचान की जाती है, उसके बाद समंकों का संग्रहण होता है। थर्ड पॉइंट, समंकों का प्रस्तुतिकरण, जिसमें पहले वर्गीकरण, उसके बाद सारणीयन किया जाता है। लेकिन फोर्थ पॉइंट, समंकों का विश्लेषण, और फिफ्थ, समंकों का निर्वचन इसमें होता है। अब अगला पॉइंट, समंक या आंकड़े या डाटा किसे कहते हैं। अगला, समंक या
आंकड़े इंग्लिश में इसे डाटा कहते हैं। तो समंक्य आंकड़े किसे कहते हैं? वे सभी तथ्य हैं जिसमें 3 गुण पाए जाते हैं। वे सभी तथ्य हैं जिसमें 3 गुण पाए जाते हैं। पहला, वे आंकड़े संख्यात्मक हों। दूसरा, तुलनात्मक। और तीसरा, सजातीयता उनमें पाई जानी होनी चाहिए। समंक्य आंकड़े लिखिए। समंक्य आंकड़े वे तथ्य, वे सभी तथ्य, वे सभी तथ्य जिसमें 3 गुणों का समावेश होता है। जिसमें 3 गुणों का समावेश होता है। पहला, आंकड़े संख्यात्मक होने चाहिए। पहला, आंकड़े संख्यात्मक हों। उनमें आंकड़ों में तुलनात्मक आंकड़े तुलनात्मक हों। और तीसरा, उनमें सजातीयता, उसमें सजातीयता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, राम ईमानदार है, यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो संख्यात्मक, ना तुलनात्मक और ना ही इसमें सजातीयता का भाव है। लिखिए, राम ईमानदार है, यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यात्मक 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 तुलनात्मक व सजातीयता व सजातीयता का अभाव है। अगला प्रश्न, राम के हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुए, तो यह भी समंक नहीं है, क्योंकि इसमें ये संख्यात्मक तो है, लेकिन इसमें तुलनात्मक और सजातीयता का अभाव है। एग्जाम्पल, राम के हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुए। उत्तर, यह समंक नहीं है,
नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें तुलनात्मक तुलनात्मक व सजातीयता का अभाव है, क्योंकि इसमें तुलनात्मक व सजातीयता का अभाव है। अगला, राम के हिंदी में 10 अंक प्राप्त हुए। व श्याम की लंबाई 7 फुट है। यह भी एक समंक नहीं है, क्योंकि इसमें सजातीयता का अभाव है। यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें सजातीयता का अभाव है। अगला, राम के हिंदी में अंक श्याम की तुलना में अधिक हैं। यह भी समंक नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यात्मक का अभाव है। राम के हिंदी में अंक श्याम की तुलना में अधिक हैं। यह समंक नहीं है, क्योंकि इसमें संख्यात्मक का अभाव है। अगला प्रश्न, राम के हिंदी में 10 अंक
और श्याम के 20 अंक प्राप्त हुए। यह समंक है क्योंकि इसमें संख्यात्मक, तुलनात्मक और सजातीयता तीनों के गुणों का समावेश है। राम के हिंदी में 10 अंक व श्याम के 20 अंक प्राप्त हुए। उत्तर यह समंक है, यह समंक है क्योंकि इसमें संख्यात्मक, तुलनात्मक व सजातीयता का समावेश है। अगला टॉपिक समंकों के प्रकार। समंकों के प्रकार। समंकों को सांख्यिकी में 2 भागों में बांटा गया है। पहला प्राथमिक समंक, जिन्हें हम मुख्य समंक कहते हैं, और दूसरा द्वितीय समंक, जिन्हें सेकेंडरी डाटा या गौड़ समंक कहा जाता है। जो प्राथमिक समंक हैं वो अनुसंधानकर्ता के द्वारा नए सिरे से प्राप्त किए जाते हैं, और द्वितीय समंक किसी प्रकाशित या अप्रकाशित स्रोतों से इन्हें प्राप्त किया जाता है। पहला समंकों के प्रकार। प्राथमिक समंक। प्राथमिक समंक इन्हें मुख्य समंक कहा जाता है। दूसरा द्वितीयक समंक। द्वितीयक समंक जिन्हें गौड़ समंक या सेकेंडरी डाटा कहते हैं।